हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंट टाइम के अंदर न्यूज़ में तो रहता ही है और बहुत से बच्चों ने पूछा भी कि सर ये होता क्या है, कन्फ्यूज़न थोड़ी सी रहती है। तो इसको हम डिटेल में पूरे आराम से समझेंगे। चलो, अब यहाँ पे हम एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और एक वेट बल्ब होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जैसे मान लो नॉर्मल अगर मैं एयर का टेम्परेचर जो है वो पता करूं कि क्या टेम्परेचर है, लेट्स से 45 डिग्री सेल्सियस है, तो वो जो अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में से खतरनाक कौन है, ध्यान कहाँ पे रखा जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर, ये कैसे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बॉडी जो है जो टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करती है ना, कैसे रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। ठीक है, मान लो गर्मी बहुत है तो क्या होगा। सो अगर बहुत ज़्यादा हीट है या हाई टेम्परेचर है, राइट, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी बेसिकली यहाँ पे स्वेटिंग करेगी। हमारी जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट होती हैं, हीट को बाहर रिलीज करती हैं, तो स्वेटिंग करेगी, स्वेटिंग होगी। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, स्वेटिंग को बाद में ये इवेपोरेट कर जाएगी, है ना। अब ये इवेपोरेट कैसे करेगी? मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ पानी को आप इवेपोरेट करो, तो आप हीट दोगे तभी कर सकोगे ना, कि हम ऐसा थोड़ी कोई जादू मार देंगे और पानी गायब हो जाएगा। तो हम उसको हीट देंगे, तो हीट कहाँ से आएगी? ये स्वेटिंग का जो वाटर है इसके अंदर हम हीट ऐड करेंगे। ये हीट कौन सी है, कहाँ से आ रही है? बॉडी की हीट, तो उसकी वजह से इवेपोरेट हो रहा है। सो इट मीन्स कि बॉडी की हीट यहाँ पे जो है यूज़ हो रही है उसको इवेपोरेट करने के लिए, और हमें क्या फील होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है और हमें थोड़ा सा कूल, है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। ठीक है, ये काम है बॉडी का टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये सोचो कि बाहर अगर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि बाहर जो एयर मॉइस्चर है, ठीक है, एयर मॉइस्चर अगर है तो जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमें पसीना आता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो इवेपोरेट पानी को नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है। यहाँ पे ड्राई कंडीशन है, यहाँ पे एयर के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो बॉडी से ईजिली जो पानी है, जो पसीना है, वो इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी है, पानी है, मॉइस्चर है, तो बॉडी से इवेपोरेट इतनी जल्दी हो नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं हो पाता। इसीलिए जब आपका हाई टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी हो, ये डेडली कंडीशन होती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है बहुत दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी है वो उसका सिस्टम रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? वो पसीना तो आता है लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, तो हीट रिलीज नहीं हो पाती, है ना। सो दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है। अब यहीं पे जो है जब एसी बना था, वो एसी के कारण, अगर आप कूलर को देखो, कूलर हवा ठंडी देता है ना, लेकिन एसी का काम क्या है, वो ह्यूमिडिटी को भी कम करता है, ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। तो एक तो वो ठंडक तो देता है, ठंडी हवा तो देता ही है, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी को कम करता है। तो जिससे क्या होता है, अपनी बॉडी से भी बहुत सी जो है हीट रिलीज हो जाती है। जैसे कोई नहा के निकला है, तो नहा के निकलते हुए तो बॉडी के ऊपर पानी लगा है, अब पानी जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, इसलिए नहा के चैन आ गया, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो ये सारा बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या है यहाँ पे। ओके, तो हम वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक क्लोथ जो है, वेट क्लोथ है, ठीक है दोस्तों, ये वेट क्लोथ है, इसको बांध देते हैं। अब होगा क्या, अब दो कंडीशन ले लेते हैं। मान लो बाहर जो है एयर जो है, यहाँ पे जो एयर है उस टाइम पे ये ड्राई है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी इवेपोरेट करेगा, सेम जैसे अपना पसीना इवेपोरेट हो रहा था, है ना, बॉडी का। तो यहाँ पे पानी क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, और जैसे ही इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे अंदर क्या महसूस होगी, कूलिंग होगी, है ना। तो कूलिंग हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर क्या आएगा, लो आएगा, राइट। सो इट मीन्स कि अगर ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, तो यहाँ पे अच्छे से इवेपोरेशन हो जाएगी और इसका जो टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर है आपका, लो आएगा। तो ये ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये बढ़िया है। फिर अगर मान लो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा, उससे क्या है, हमें ठंडक महसूस होगी। लेकिन अगर मान लो ह्यूमिडिटी हाई है, मतलब एयर मॉइस्चर है, एयर के अंदर मॉइस्चर है, तो अगर ऑलरेडी एयर के अंदर मॉइस्चर है, जैसे मान लो एयर के अंदर 100% हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो अब 100% है तो और एयर क्यों मॉइस्चर लेगी, उससे भी कम है। अगर मान लो 45% है तो फिर भी कम चांसेस है कि एयर जो है यहाँ से इवेपोरेशन करवा पाए।
क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, यहाँ से वहाँ बाहर जाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि इवेपोरेशन आपकी डिक्रीज कर जाती है। जब इवेपोरेशन डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या ये जो कूलिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा पसीना है उसकी इवेपोरेशन होगी तो हमें कूलिंग महसूस होती है, अगर पसीने की इवेपोरेशन नहीं हुई तो कूलिंग नहीं महसूस होगी। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, अगर इवेपोरेशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो फिर यहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? हाई होगा। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा एयर मॉइस्चर है तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि 100% अगर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है 100%, तो उस केस के अंदर क्या होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, है ना, क्योंकि यहां से कोई पानी इवेपोरेट हो नहीं पाएगा। मान लो 45 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से इवेपोरेशन हो ही नहीं रही। तो इट मीन्स कि वेट बल्ब का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम, एक रेयर कंडीशन बताई मैंने 100% ह्यूमिडिटी, उस टाइम पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये उससे जो है वेट बल्ब टेम्परेचर लो ही रहता है, ठीक है। अब सवाल होता है कि जो ह्यूमन के लिए ये खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है कि हम ऐसा मानते हैं, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है, कि जो वेट बल्ब का अगर टेम्परेचर जो है 35 डिग्री के आसपास अगर आ जाता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपका जो ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है, ठीक है दोस्तों। अब ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई है, तो मान लो गर्मियों का टाइम है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो वेट बल्ब का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया तो ऐसा माना जाता है कि इंसान 6 घंटे तक जिंदा रह सकता है, अगर वो कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढता, कमरे में नहीं जाता और AC वगैरह या कुछ भी यूज़ नहीं करता। तो 35 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डेडली जो है वो बताया जाता है। अब 35 डिग्री टेम्परेचर जो है, इसका मतलब क्या है कि अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस अपना ड्राई बल्ब का टेम्परेचर, प्लस यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो है 75%। तो ये डेडली क्यों बताया जाता है? क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर है। ये क्या 35 डिग्री क्या बता रहा है? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी बता रहा है? 75%, मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर है। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरी बॉडी का पसीना तो आएगा लेकिन वो इवेपोरेट नहीं होगा, तो मेरी बॉडी के अंदर हीट अप हो जाएगा काम सारा, ठीक है। तो बॉडी बाहर से जो है जो एकदम से जो वेसल डायलेट करती है, उससे क्या होता है, अपना जो BP डाउन होगा, हार्ट को जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा पंप करने के लिए, और भी अगर BP डाउन होता है तो फिर वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो इसीलिए ये खतरनाक होता है। आई होप कि आपको ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर का मीनिंग समझ आया होगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको ये 3 सिनेरियो देखने हैं कि अगर ये लो है तो क्या होता है, अगर ये हाई है तो क्या होता है, ठीक है, और अगर उसके इक्वल है तो क्या होता है। तो उससे जो है एग्जामिनर को काफ़ी, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा, आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। सो ये है इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों जो रैपिड रिवीजन पहला जो है वो निकल गया, बच्चे कहते कि और एक लाओ, तो ये लास्ट बैच है, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम आएगा सीधा। तो यहाँ पे 1500 टॉपिक 10 मई से दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 29 मई तक चलेगा। 6 FLT भी इसके अंदर है, वैल्यू एडिशन मटीरियल है। यहाँ पे CSAT GS दोनों का भी है, CSAT और GS अलग अलग भी है। आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा। एक बार तो हमने ऐसे मजाक में कर दिया लास्ट ईयर, अब क्या है, अब वो चल पड़ा है तो अब अब तो करना पड़ना है ना, बार बार करना पड़ता है। तो पूरा लेंथ ही होता है, पूरा दिन यहाँ पे टीचर आपके साथ रहता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।